तो क्लास 10 तक हम पढ़ते चले आए कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये हमें नहीं पता। तो क्लास 10 तक हमें क्या एक्सप्लेनेशन मिलता है कि ये जो एंगल थीटा है, जब ये एंगल 90 के बराबर हो जाता है तो जो परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस इक्वल हो जाते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्लास 10 तक की ये एक्सप्लेनेशन ठीक है, लेकिन क्लास 11 के लिए ये एक्सप्लेनेशन टोटली रॉन्ग है। तो आइए जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों होती है। अगर एक राइट ट्राइंगल दे रखा है तो ये डिस्टेंस r है, तो ये r cos थीटा होगा और ये r sin थीटा होगा। अगर आप एक यूनिट सर्कल लेते हैं, यूनिट सर्कल में अगर एंगल थीटा सब्सटेंड कर रहा है तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो cos थीटा और sin थीटा होंगे। अब जैसे ही थीटा को आप 90 करेंगे, थीटा को जैसे ही आप 90 करेंगे तो यहाँ पे आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 है, तो sin 90 की वैल्यू इसीलिए यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई। और जो x कोऑर्डिनेट है वो cos है और cos 90 की वैल्यू यहाँ से 0 हो गई। sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली जैसे ही आप एंगल को 0 करेंगे, थीटा कम होते होते 0 हो जाएगा, जैसे ही 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू यहां पे देखिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और cos 0 की वैल्यू यहां से 1 हो जाएगी।